और बुलेटिन की अब शुरुआत में बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रदेश सरकार, गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। गहलोत सरकार की आज तीसरी वर्षगांठ है। प्रगति पथ पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है। 18 और 19 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश को मिलेगी 14,000 करोड़ की सौगात। विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया जाएगा इस दौरान। बड़ी खबर। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे, आज तीसरी वर्षगांठ। 18 और 19 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14,000 करोड़ की सौगात प्रदेश को इस दौरान मिलेगी। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और 3 साल पूरे हुए, आज सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की रिपोर्ट ली जाएगी समीक्षा बैठक के दौरान। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। आज सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक होगी। बड़ी खबर, समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 3 साल की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग विभागों से सीएम समीक्षा बैठकें लेंगे। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक होनी है शाम 5 बजे। सभी विभागों की समीक्षा बैठक। गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिलेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को 14,000 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 3700 विकास कार्यों का तोहफा देंगे। सत्रह दिसंबर को पूरे हो रहे हैं सरकार के 3 साल। 14,000 करोड़ के विकास कार्यों की मिलेगी सौगात। 18-19 दिसंबर को जयपुर में होंगे कार्यक्रम। 20-21 दिसंबर को मंत्री करेंगे प्रभार वाले जिलों का दौरा। गहलोत सरकार का राज, जनहित के हो रहे काज। क्योंकि मन में सोच अच्छी है, विश्वास अच्छा है और एक ही सोच है, लोगों तक हमारी वेलफेयर की स्कीम पहुंचनी चाहिए। उसी सोच के जरिए 17 तारीख को हमारे 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का जो हमारे काम पूरे हुए उनका उस वक्त शुभारंभ करेंगे। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी जरूरतों को पूरा करने के संकल्प के साथ सत्ता में आई गहलोत सरकार न सिर्फ अपने वादे के प्रति गंभीर है, बल्कि उसे पूरा भी कर रही है। मुश्किल दौर में मिसाल गढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो केंद्र के चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनके विपरीत काम किया। यहां पर जो वादे किए वो पूरे कर दिए। अखबारों ने भी जब हेडिंग लिखे, सारी की सारी स्टोरीज लिखी, तो उसमें लिखा कि इतने वादे पूरे कर दिए। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है। ये बात अलग है कि इन 3 सालों में 2 साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए, जिसकी वजह से प्रदेश के विकास की कल्पना पूरी तरह साकार नहीं हो पाई। लेकिन मुश्किल हालात में भी गहलोत सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया, उससे पूरे मुल्क में मरुधरा का डंका बज गया। लेकिन अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो विकास की रफ्तार भी तेज होने जा रही है। 3 साल पूरे होने पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत के 3,700 विकास कार्य करवाने जा रही है। तय हुआ कि 20 और 21 को हमारे मंत्री सब प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जाकर 3 वर्ष के कामों पर जाकर डिस्कस होगा, प्रदर्शनी लगेगी, जयपुर में भी प्रदर्शनी लगेगी।
उसमें सारा कार्यक्रम प्रदर्शनी में जन सेवा के 3 वर्ष आपको नजर आएंगे। उस प्रदर्शनी के जरिए हमारा काम, हमारा संदेश, हमारी योजनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन 3 वर्षों में काम करके दिखाया है। राजधानी जयपुर में 18-19 दिसंबर को प्रोग्राम होंगे। 18 दिसंबर को जेकेके में सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगेगी। 19 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का लोकार्पण। 20-21 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल समारोह में हिस्सा लेंगे मंत्री। वित्त विभाग, बाकी सब विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह से क्या कर सकते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी बात कही। सरकार के 3 साल पर हो रहे भव्य आयोजन की एक वजह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र के वादों, उपलब्धियों और कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कामकाज को जनता के बीच रखेगी, ताकि 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता फिर उसे प्रदेश की सत्ता पर काबिज कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। सरकार के 3 साल स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि कोरोना की वजह से इन 3 सालों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी मजबूत किया गया है। यही वजह है कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह सक्षम है। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा से की खास बातचीत। गहलोत सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस 3 साल के दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई समय निकला है तो वो कोरोना काल का निकला है और इस दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और करीब 9,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना को निपटने में कितना कामयाब जो है वो स्वास्थ्य विभाग हुआ है? कोरोना से जब ये 2020 में आया तो निश्चित रूप से राजस्थान में कोविड की जांच के कोई संसाधन नहीं थे। यहाँ पर शुरू में जो केस आए, हमने जांच के लिए उनको दिल्ली और पूना भेजे, जिससे बहुत विलम्ब लगा और बहुत लेट जांच उनकी आई। जब ये थोड़ा ज़्यादा फैलने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच के संसाधन पूरे राजस्थान के सब जिलों में विकसित किए। आज हमें खुशी है कि कोविड की जाँच के हमारे सभी जिलों में कुल मिलाकर 1 लाख से भी अधिक प्रतिदिन जांच के संसाधन हमारे पास है और 24 घंटे से भी कम समय में इसकी जांच रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद उसको मालूम चल जाता है कि मेरे कोविड है या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का। उसके बाद उसका इलाज सुचारू रूप से चल जाता है और बहुत कम कैजुअलिटी हमारे यहाँ पर हुई। कोरोना का अच्छा प्रबंधन हमने किया, सारी दवाइयाँ फ्री दी, चाहे कितना ही महंगा इंजेक्शन आया हो, कितनी दवाई आई हो, 1 पैसा भी, चाहे यूपी हरियाणा के लोग भी हमारे यहाँ इलाज कराने आए, हमने उनका भी फ्री इलाज किया। और हमें खुशी है कि हमने हमारे यहाँ पर कोरोना के प्रबंधन की हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी की बहुत सराहना की कि राजस्थान में कोविड का प्रबंधन बहुत बेहतर है। अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया। उसके बाद निश्चित रूप से हमारा भीड़ वाला जो मॉडल था उसकी भी पूरे देश में चर्चा रही। सारे के सारे केस वहाँ पर जो पॉजिटिव आए वो सारे नेगेटिव हुए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसलिए बेहतर प्रबंधन हमने किया और उसके बाद निश्चित रूप से राजस्थान में सबसे कम कैजुअलिटी कोई डेथ हुई है तो राजस्थान में हुई थी और निश्चित रूप से बेहतर प्रबंधन हमने किया। आप बेहतर प्रबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन सर एक वक्त ऐसा था जो इस साल की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट आया, तब पूरे प्रदेश भर में, देश भर में हाहाकार मचा था और ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी किल्लत जो है वो सामने आई थी। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि इस कोरोना काल के बाद हमें ये इस पर अब स्वास्थ्य पर फोकस जो पिछले सालों में किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसके कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आई? नहीं, निश्चित रूप से जो डेल्टा वेरिएंट आया उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आई हमारे पास ऑक्सीजन की आई और भारत सरकार ने ऑक्सीजन का जो प्रबंधन किया उसमें थोड़ा भेदभाव हमारे साथ किया। उन्होंने उड़ीसा से हमारे लिए ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया जो आने में बड़ा टाइम लगता था।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित करके यहाँ पर CSC PSC डिस्ट्रिक्ट नीचे के लेवल PSC तक पहुँचाया। तो उसके बाद हमने कहीं भी कोरोना से ऑक्सीजन के अभाव में डेथ नहीं हुई। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बीकानेर में कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। वहीं केंद्र सरकार पर वो जमकर बरसे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए। आप अगर देखेंगे तो हर क्षेत्र के अंदर जबरदस्त उन्होंने बजट दिया है और जो बजट पेश किया गया है 3 सालों में वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनको तीसरी बार ये मौका है। दूसरा, पूरे देश के अंदर जाने माने मुख्यमंत्री हैं। हर परिस्थिति में शालीनता से वो उसका निस्तारण करते हैं समस्याओं का। इसलिए अभी जो 3 साल पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में 18 से 21 तक हम अपने 3 साल की जो भी उपलब्धियां रही है उसके संबंध में चर्चा करेंगे, आगे की भी रणनीति बनाएंगे। सत्रह दिसंबर को गहलोत सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। सरकार 3 वर्ष का लेखा जोखा पेश करने के लिए जिलों में कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से जब 3 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बात की गई तो उन्होंने प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस देने का दावा किया। संवाददाता आशीष शर्मा ने की मंत्री ममता भूपेश से खास बातचीत। सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो कुछ वादे पूरे भी हुए हैं और कुछ वादे अभी बाकी हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है। ममता भूपेश से हम बात करते हैं। मैडम, सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आप क्या उपलब्धि आपके विभाग की बताओगे और क्या अपने जो विधानसभा क्षेत्र की है और चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने बाकी हैं? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र की अगर जहां तक मैं बात करूं तो हमारे लगभग 70% वादे पूरे हो चुके हैं जो जन घोषणा हम लोगों ने जारी किया था। और मेरे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पंचायतें हो, चाहे पंचायत समितियां हो, हमने हर मुद्दे पे कार्य किया है। जनता हमारी संतुष्ट है। पंचायत राज के जो चुनाव हमारे जिले में हुए उन चुनावों से जनता ने स्पष्ट ये दिखा दिया है कि 11 में से 10 प्रधान हमारे कांग्रेस के बने, जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने, उप जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस के बने। तो राजस्थान की जनता, दौसा की जनता हमारे 3 साल के गुड गवर्नेंस के ऊपर मोहर लगा रही है। निश्चित तौर पे जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें अपना समर्थन दिया था, हमें बहुमत दिया था, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतर। क्या लगता है 2023 में इन वादों और दावों के बाद? 2023 तो हमारा लक्ष्य है। 23 में तो कोई संशय नहीं है कि राजस्थान के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनेगी। हमारा मिशन अब 2024 भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार लेकर आना है। बिल्कुल, ये थी प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री। इनका स्पष्ट कहना है कि 2023 उनका हो चुका है और उनका किसी तरह का पूरे तरह का आत्मविश्वास है और 2024 उनका टारगेट है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मरुधरा में सितमगर सर्दी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक